मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, सबसे पहले मैंने आपको स्टेबिलिटी एनालिसिस के बारे में बताया था, उसके बाद हमारे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट आए थे, जिसकी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि स्टेबल के लिए हमारे पास कर्ल स्क्वायर बी अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता है और ये हमारा मिनिमा बनाता है। ठीक है, अनस्टेबल के लिए बनाई थी कर्ल स्क्वायर बी अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होता है और ये हमें मैक्सिमा देता है। ठीक है, ये सारी कंडीशन मैं बता चुकी थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड में मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था, दैट इज v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था जो t के और जो v के कोफिशिएंट होते हैं, जो चारों जो हमारे पास इसमें जो हमारी जो मैट्रिक्स आएगी उसमें क्या क्या हम उसको डिनोट करते हैं और कैसे उसको लिखते हैं। तो ये टॉपिक मैंने आपको करवा दिए थे। तो जैसा कि मैंने बोला था, टॉपिक के बाद हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारा जो बेस है, मतलब जो टॉपिक की शुरुआत है वो स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो तीनों टॉपिक मैंने करवाए थे, इन पे बेस में आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा देखो क्वेश्चन है बेसिक, जो मैंने आपको करवाया था। ठीक है, उसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास पोटेंशियल दे रखी है -1/2 a x स्क्वायर प्लस b x की 4/4। ये पोटेंशियल गिवन है, हमें इसमें ये निकालनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने हैं। तो कल भी मैं थोड़ा सा लेकर चलूंगी फास्टली, मुझे पता है क्योंकि यहाँ तक तो आपको पता है, बेसिक है बिल्कुल। तो कर्ल v अपॉन कर्ल x हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का ax प्लस bx की क्यूब इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे इससे इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाल लेती हूँ, -a प्लस b x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट कितने आ गए, 0, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस √a/b। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना है वो किसके अबाउट निकालना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट मैंने आपको कल करवाया था। 0 पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो, अगर 0 पे देखेंगे कर्ल स्क्वायर बी अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, तो अनस्टेबल आ रहा था। स्टेबल सिर्फ और सिर्फ किस पे आ रहा था, इस पे। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे निकालेंगे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। इस क्वेश्चन में गिवन था ये। ठीक है, तो ये तो अनस्टेबल का था, जो कल वाले लेक्चर में मैंने करवाया था ना, वो सेम क्वेश्चन था। ठीक है, तो कर्ल स्क्वायर बी अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर हमें निकालना है किस पे, एट ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी √a/b। ठीक है, तो देखो कितना बन जाएगा, -a प्लस का b x, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव करेंगे ना तो 3b x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, -a प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, x इज इक्वल टू √a/b पे, तो -a प्लस का 3b x स्क्वायर की जगह पे हमें a/b लिखना है, क्योंकि रूट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो -a प्लस का 3a, तो यहाँ से 2a आ गया था ओमेगा। ठीक है, ये हमारा ओमेगा आ गया था, दैट इज 2a। अब ओमेगा का मैंने फॉर्मूला बताया था, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस होते हैं, दैट इज कर्ल स्क्वायर b अपॉन कर्ल x स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। ठीक है, तो कर्ल स्क्वायर b अपॉन कर्ल x स्क्वायर हमारे पास कितना आया है, दैट इज √2a और डिवाइडेड बाय m। अब फॉर्मूले में अंडर रूट है तो ये आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास क्या फॉर्मूला, क्या आंसर निकल के आया, दैट इज √2a/m। ये सारे नेट के पीवाईक्यू मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम अपना नया जो है सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें जो हमारे पास तीनों जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाए हैं ना, वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, मैं तो डायरेक्ट करवा दूंगी। ठीक है, मेरा मत देखना, आप एक बार खुद प्रैक्टिस करना। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो थोड़ा फास्ट में करवा रही हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है। a/3 ये पोटेंशियल गिवन है, a/3 x की क्यूब प्लस बीटा/4, ये अल्फा और बीटा है। ठीक है, अल्फा और बीटा है, बीटा x की 4। ठीक है, इसमें अभी हमें क्या निकालना है, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ओमेगा ही निकालना है। तो कर्ल v अपॉन कर्ल x अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा x स्क्वायर प्लस बीटा x की क्यूब, है ना, इज इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाल लें, x स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा x आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्विलिब्रियम पॉइंट कितने आ गए, इज इक्वल टू 0। ठीक है,
और x इज इक्वल टू माइनस का अल्फा अपॉन बीटा, ये आ जाएगा। देखो बेसिकली यहाँ पे पूरा जो क्वेश्चन है वो देखो क्या गिवन था, पूरा क्वेश्चन ये गिवन था, सारी चीजें गिवन थी, ये था। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस बताना था। एक तो पॉइंट हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पॉइंट 0 था ये पूछा गया था, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है अनदर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उस पे क्या होगी, एक तो 0 हो गया क्वेश्चन में गिवन था, एक तो 0 था, जो उसके अलावा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उस पे हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस क्या होगी, तो ये था, इस पे हमें बेसिकली निकालना था। ठीक है, पूरा क्वेश्चन ये था। तो अब हम निकालेंगे कर्ल स्क्वायर बी अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, 2 अल्फा एक्स प्लस का 3 बीटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद x इज इक्वल टू माइनस अल्फा बीटा पे निकालना था, तो 2 अल्फा माइनस का अल्फा अपॉन बीटा प्लस का 3 बीटा एक्स स्क्वायर है तो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा। आपको हर टाइप के क्वेश्चन जो है सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, प्लस का 3 अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, ये बनेगा ना। और हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट ऑफ कर्ल स्क्वायर बी अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपॉन एम, तो कर्ल स्क्वायर बी अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर हम ऐसा कर सकते हैं, अल्फा निकाल लेंगे और एम बीटा स्क्वायर। ठीक है, कई क्वेश्चन में ऐसे भी दे दिया जा सकता है, ये रूट से बाहर रहेगा। ठीक है, सिर्फ ये आ जाएगा क्योंकि अल्फा स्क्वायर था ना, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ओमेगा था। ठीक है, अगर आप यहाँ से हमारे पास जो है टाइम पीरियड भी पूछ सकते हैं, मैं आपको टाइम पीरियड वाला भी करवाऊंगी। ठीक है, टाइम पीरियड पूछे तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। तो टी हमारा कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा, ये होता है। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बिल्कुल इजी रहेगा। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। आपको यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये बिल्कुल बेसिक थे। ठीक है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए थे। अब जो हमारा जो मैट्रिक्स मेथड आएंगे और जिसमें टाइम पीरियड निकालना होगा, थोड़ा सा इससे लेंथी होंगे। ठीक है, तो उसको आप प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन का पता चले। मैं आपको ये सारे नेट के PYQ ही करवा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो, अब हमारा जो मैट्रिक्स मेथड मैंने आपको करवाया था थर्ड क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन है ये कि लैग्रेंजियन हमारे पास क्या गिवन है, 1/2 m। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, q1 डॉट का स्क्वायर प्लस 2m q2 डॉट का स्क्वायर माइनस का k 5/4 q1 का स्क्वायर प्लस का 2 q2 का स्क्वायर प्लस दिस इज माइनस 2 q1। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस बतानी है। देखो, जैसा कि मैंने आपको मैट्रिक्स मेथड में बोला था, थोड़ा सा आपको चीजें ध्यान से देखनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो कि मैंने आपको बोला था कि हमारे पास जो लैग्रेंजियन गिवन होती है वो t माइनस v होता है। ठीक है, तो इस माइनस का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, ये मेथड ही, फॉर्मूला ही है, तो इस माइनस को इसके अंदर मत ले जाना। सबसे पहली कंफ्यूजन ये होती है। मैंने इसको सोल्व किया था तो मेरे पास कंफ्यूजन सबसे पहले यही आई थी, तो यहाँ पे आप इसको अंदर बिल्कुल मत ले जाना। ठीक है, अब जब मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, देखो अब हमारे पास मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, v माइनस का ओमेगा स्क्वायर t, ये जो मैट्रिक्स मेथड था, इज इक्वल टू 0 आ रहा था। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो देखो, मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो T11 था वो हमारे पास क्या था, कोफिशिएंट ऑफ 1/2 q1 डॉट का स्क्वायर। जो T22 था वो ये है 1/2 q2 डॉट का स्क्वायर। जो T12 या फिर T21 था, ये हमारे पास क्या था, 1/2 q1 डॉट q2 डॉट, इसका जो कोफिशिएंट था उसका हाफ था। ठीक है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ दिस। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब देखो, अब इसमें है नहीं तो आप इसको एक बार छोड़ भी सकते हैं, बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, अब देखो T11 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ 1/2 हाफ q1। अब यहाँ पे देखो 1/2 q1 डॉट का स्क्वायर कितना है, ओनली m कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे m। उसके बाद जो 1/2, ठीक है,
2m है, 2m/2 डॉट का स्क्वायर। अब जो क्योंकि मुझे लगा कि 1/2 सारे के साइड में, लेकिन ये इसके साथ होंगे, ठीक है। तो अब ये देखो जो T2 था ये हाफ ऑफ 2q2 डॉट का स्क्वायर है। अब 1/2 तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना बनेगा, यहाँ से 4m बन गया, 1/2 q2 डॉट का स्क्वायर 4m आ गया, तो ये आ गया दैट इज 4m। यहाँ पे ध्यान रखना T1 और T2 मैंने फाइंड आउट किया है। अब ये q1 डॉट q2 डॉट है नहीं, तो उसको हम सिर्फ 0 रखेंगे। उम्मीद करते हो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने बोला था T11 कोफिशिएंट ऑफ दिस वन होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे सिर्फ m है। अब यहाँ पे है नहीं, तो हमें इसको बनाना पड़ेगा। देखो मैं इसको प्लस को यहाँ पे लिख देती हूँ। अब यहाँ पे सिर्फ 2m था, अब मुझे इसको बनाना पड़ेगा, तो 2 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी और 2 से इसको डिवाइड करूंगी। तो ये वाले जो टर्म बनाने के लिए 1/2 q2 डॉट स्क्वायर ये तो बन गया। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना रहेगा, 4m, तो मैंने वो ये लिखा है, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, ये ठीक है। उसके बाद देखो जो v हमारा v11 कितना आ जाएगा, v11 क्या था, v11 हमारा था कोफिशिएंट ऑफ 1/2 q1 का स्क्वायर, v22 था q2 डॉट का स्क्वायर, और v12 या v21 ये हमारा कितना था, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ 1/2 q1 q2 ये था। अब देखो v11 हमारे पास ये है। अब 1/2 का कोफिशिएंट हमें निकालना है, 1/2। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 को ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 1/2 केवल कितना आ गया, दैट इज 5/2 है ना, क्योंकि 1/2 केवल 5/2 प्लस, यहाँ सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे देखो। अब ये इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना बनेगा, दैट इज 4k, है ना। अब ये कोफिशिएंट है, देखो यहाँ से कोफिशिएंट है 1/2 q1 q2 डॉट। अब हाफ ऑफ द कोफिशिएंट है, अब 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 1/2 से डिवाइड करूंगी, तो यहाँ पे 4k बचेगा ना। अब 4k का हाफ कितना होगा, दैट इज -2k, ठीक है, दैट इज -2k, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। ये वाला हो गया। अब मैं इसको इसमें पुट करती हूँ, देखो v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। अब देखो v हमारे पास क्या है, दैट इज दिस वन, 5/2k माइनस का 2k। इसको सॉल्व करने के भी मेथड आपको जो है एग्जाम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं आपको बोलूंगी थोड़ा सा ध्यान से देखना। ओमेगा स्क्वायर टी, m ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर को इस पूरे t के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 4m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब देखो 5/2k माइनस का m ओमेगा स्क्वायर, इसको पूरी मैट्रिक्स बना लेते हैं, माइनस का 2k माइनस का 2k और यहाँ पे 4k माइनस का 4m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसको रिमूव कर देती हूँ, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये पूरी मैट्रिक्स बन गई। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना 4 यानी 10k स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5/2k m ओमेगा स्क्वायर, इसको इसके साथ करेंगे तो इसको इसके साथ क्या, इसको इसके साथ, इसको इसके माइनस का 4k m ओमेगा स्क्वायर और इसके साथ करेंगे तो प्लस का m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। पहले इसको इसके साथ किया, 10 आ गया। ये थोड़ा सा गड़बड़ नहीं लग रहा, 4k, हाँ 4k माइनस 4m ओमेगा स्क्वायर आएगा, तभी तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम होगी ना। अब थोड़ा सा लग रहा था मुझे, क्योंकि मैंने सोल्व किया था ना, तो इसलिए थोड़ा सा पता चल गया था। तो 4k माइनस 4m ओमेगा स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इसको इसके साथ करेंगे तो ये, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस का 10k m ओमेगा स्क्वायर माइनस का 4k m ओमेगा स्क्वायर और माइनस का प्लस का आ जाएगा m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4m स्क्वायर, सॉरी, तो 4m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, ठीक है। अब आप ऐसे ही अगर आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको एग्जाम में करते टाइम पता चल जाएगा कि यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। तो और यहाँ पे
कितना आ जाएगा, माइनस का 4k², क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा। तो 6k² यहाँ से कितना बन जाएगा, माइनस का 14km ओमेगा स्क्वायर और प्लस 4m² ओमेगा की पावर 4। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a, ये आता है ना। ठीक है, ये हमारा, इसको हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अभी मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, साइड में मैं इसको लिख दूंगी। ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। आपको पता चल गया होगा। अगर आपको अब भी समझ नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो आप इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखो ना, इसको पहले लिखना m² ओमेगा का स्क्वायर लिख देना इसको। ठीक है, माइनस का 14km ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 6k² ऐसे लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरी इक्वेशन उसी फॉर्म में बन गई है। ठीक है, जिसमें हमें सोल्व करना है। तो माइनस का b मतलब 14k, तो 14km माइनस का b ओमेगा स्क्वायर, तो हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये है ना, ओमेगा की पावर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और फिर ये दिस वन कांस्टेंट। ठीक है, तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² कितना हमारे पास, दिस वन, तो 14 का कितना होता है 196, तो 196 k²m²। ठीक है, k²m² b² माइनस 4ac माइनस 4a कितना है 4m², 4m², c कितना है दैट इज 6k²। ठीक है, तो 14km प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 196 k²m² और 4 4 जा 16 16 6 जा 96 है ना, तो 96 196 में से तो 100 k²m² बनेगा। ठीक है, सॉरी डिवाइडेड बाय 2a भी था ना, 2a कितना आ जाएगा दैट इज 4m²। ठीक है, तो 14km प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी 10 ही लिख देती हूँ, 10km यहाँ पे लिख देते हैं और 8m²। ठीक है, तो 14km और पहले हम ओमेगा स्क्वायर, आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे जो आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो वो करोगे ना, तो वो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी। अब ओमेगा को निकालेंगे तो हमें स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला ओमेगा स्क्वायर हम निकालेंगे तो पहले इसको प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 24 एमसीएम यहाँ पे कैंसिल कर देती हूँ। ठीक है, तो 24k/8m। ठीक है, तो एक ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज अंडर रूट 3k बाई ये आ गई। और दूसरी ओमेगा की हमें कैसे निकालनी पड़ेगी, इसको माइनस करके, तो माइनस दूसरा ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा 4k/8m है ना, ये बनेगा ना, तो k/2m बनेगा। तो दूसरी ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी दैट इज अंडर रूट k/2m। आपको ध्यान रखना है कि हमें इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, ये मैट्रिक्स मैंने लिखी है, Q1 Q2 डॉट का मैंने कोफिशिएंट निकाल के वो मैंने साइड में लिखा था, आप देखना। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको सोल्व किया है। यहाँ पे मैट्रिक्स जो क्वाड्रेटिक मेथड का जो इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो वाला लगाया है b² माइनस अंडर रूट माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a, वो यहाँ पे यूज किया है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सोल्व करके ये ऐसे कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हमारा था मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। आप वीडियो को देख लेना अच्छे से, पॉज करके एक बार खुद ट्राई करना। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस मैंने की थी तो मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को दोबारा देखा। आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ जाना पड़ेगा, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। तो हमारे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बाय मैट्रिक्स मेथड ऐसे निकलते हैं। थोड़ा सा एक और आपको मैं इसको एडवांस क्वेश्चन भी कराऊंगी, जिससे आप से जो है क्वेश्चन स्ट्रिक्टली नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा, तो वहां पे आपको बिल्कुल कंफ्यूज मत नहीं होना है। जो अब की बार जो नेट का एग्जाम हुआ था ना, उसमें हमसे जो है ओमेगा की फॉर्म में फ्रीक्वेंसी पूछी थी। आपके पास ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा आप निकालोगे तो जो अंडर रूट k/m की जो फॉर्म बनेगा ना, उसको आपको ओमेगा लिखना है, बस इतना ही डिफरेंस आएगा। ठीक है,
तो अभी हम करते हैं हम अपना जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने तीन क्वेश्चन करवा दी, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे अपने क्या इक्वेशन है देखो, जो लैग्रेंजियन गिवन है 1/2m, ये जो है नेट दिसंबर 2025 में पूछा गया था। ठीक है, प्लस Q2 डॉट का स्क्वायर प्लस Q1 डॉट, देखो मैंने आपको बोला था ना ये भी आ जाएगा, तब मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, उसके बाद माइनस का 1/2m ओमेगा स्क्वायर। देखो इस यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला था। अब ये जो मैंने आपको बोला था ना कि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा सकते हैं, वो इसी फॉर्म पे था। Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर प्लस 1/2 Q1 Q2। इसमें क्या पूछा था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बताना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस बताने हैं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। ठीक है, ये दिसंबर 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, ओमेगा की टर्म्स में इसको हमें बताना था। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें वही निकालना है जो है टी, कितना आ जाएगा, देखो टी आ जाएगा हमारे पास, इसका कोफिशिएंट कितना बनेगा m, इसका कोफिशिएंट दैट इज कितना बनेगा m। ठीक है, इसका कोफिशिएंट कितना बनेगा m/2 m/2। ठीक है, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा m/2 m/2, क्योंकि मैंने आपको बताया था, ये तो सिंपल जो मैंने आपको बताया था कि 1/2 Q1 डॉट Q2 डॉट के कोफिशिएंट का हाफ, तो 1/2 Q1 डॉट Q2 डॉट का कोफिशिएंट कितना हो गया m, और उसका हाफ कितना हो गया m/2, तो मैंने यहाँ पे m/2 लिखा इसीलिए। ठीक है, उसके बाद जो भी होगा वो हमारा देखो क्या होगा, इसका मतलब क्या है m ओमेगा स्क्वायर का, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू √k/m होता है ना, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर नहीं बन गया, तो यहाँ पे इसका मतलब k ही है। ठीक है, आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब ही k है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही लिखूंगी इसको k, माइनस का इससे अंदर कोई रिलेशन। यहाँ पे थोड़ी पावर कट हो गया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा जो v है वो क्या आएगा, देखो यहाँ पे इसको हम k मानेंगे 1/2, जो v11 था हमारे पास 1/2 Q1 डॉट Q1 का स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट कितना आएगा k। ठीक है, इसका भी k। ठीक है, यहाँ पे इसका कितना बन जाएगा 1/2 है Q1 Q2, और 1/2 क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो ये है k/2, तो ये कितना बन जाएगा दैट इज k/4 क्योंकि उसका हाफ बनेगा ना। ठीक है, तो ये होगा, ये हमारा हो गया v11। ठीक है, सॉरी v, तो v माइनस का ओमेगा स्क्वायर t। ठीक है, तो v कितना बनेगा दैट इज k/4 k माइनस का ओमेगा स्क्वायर t, यानी m ओमेगा स्क्वायर m/2 ओमेगा स्क्वायर m/2 ओमेगा स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर ये बनेगा। ठीक है, तो यहां से माइनस कर दे, k माइनस का m ओमेगा स्क्वायर k/4 माइनस का m/2 ओमेगा स्क्वायर k/4 माइनस का m/2 ओमेगा स्क्वायर और k माइनस का m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो कितना बनेगा, यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हम a² माइनस b², इसको हम करेंगे तो k माइनस का m ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा माइनस का k/4 माइनस का m ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, कौन सा a² माइनस b का इज इक्वल टू, ये इस तरीके की टर्म बन गई, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a+b एंड a माइनस b। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साइड में लिख दूं, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो देखो साइड में हमारा कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे इसको मैं इसको सोल्व कर रही हूँ, a+b a माइनस b, पहले ये a है ये b है, इसको हम ऐड करते हैं, k प्लस k/4 सॉरी k माइनस a, ये है ना पूरा k माइनस m ओमेगा स्क्वायर a प्लस b k/4 प्लस m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा ना k/4, ये a प्लस b आ जाएगा। ठीक है, तो a प्लस b हमारा कितना आ जाएगा 5k/4 माइनस का 2m ओमेगा स्क्वायर
है ना, ये बनेगा ना, ठीक है। तो 5k/4 के ए प्लस bk/4 माइनस का m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, सॉरी m/2, देखा वही मुझे गड़बड़ लग रहा था कि m/2 आएगा, ठीक है ना। तो m/2 आएगा तो यहाँ पे माइनस का 3k आएगा। ये प्रैक्टिस से ही होता है, हमें पता चल जाता है कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। माइनस का 3m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको 0 मतलब इक्वल टू 0 रखेंगे, 3m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो, 2 3 आ जाएगा, 5k अपॉन 3m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, 3m नीचे आ जाएगा, 6m आ जाएगा, 2 भी तो है ना, ये 6m बन जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, √5/6 k अपॉन m। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ओमेगा की टर्म में, ओमेगा हमारे पास कितना होता है, √k अपॉन m, तो इसका सिर्फ कितना आंसर आ जाएगा, √5/6, ठीक है। k अपॉन m नहीं आएगा, आपको ऑप्शन में भी यही गिवन होगा, √5/6। तो सेकंड हमारा आएगा, इसको अगर हम माइनस करें तो k माइनस का m ओमेगा स्क्वायर माइनस का k अपॉन 4, इसको माइनस करेंगे तो प्लस का m/2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 3k/4 बनेगा, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का m ओमेगा स्क्वायर बाई 2 बनेगा इज इक्वल टू 0। तो सोल्व करेंगे तो 2 और हाँ, तो ओमेगा इज इक्वल टू, आप देख लेना, √3k अपॉन m बनेगा, 2m बनेगा, ठीक है। तो जब हम करेंगे ओमेगा की टर्म में तो √3/2 आ जाएगा। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस कितनी बनी, दैट इज 5/6 √5/6 √3/2, ठीक है। आप इसकी कैलकुलेशन देख लेना, और मैं आपको यही बोलूंगी आप प्रैक्टिस जरूर करना क्वेश्चंस की, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 मेथड आपको बताए थे, मतलब 3 टॉपिक आपको करवाए थे, स्टेबिलिटी एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस और मैट्रिक्स मेथड से हम कैसे निकालते हैं, ये सारे मैंने आपको फिर क्वेश्चन के जो प्रैक्टिस के तौर पे मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको और भी PYQ प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो आपको वीडियो लाइक जो है अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए मुझे कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।